हेलो कन्या राशि, कैसे हैं आप सभी। आज की जो हमारी रीडिंग है वो आपके लव लाइफ एंड आपके रिलेशनशिप के ऊपर रहेगी। 1 से 15 अप्रैल के बीच की टुगेदरनेस वाइब्रेशंस। बहुत लोगों को ये फील होगा कि आप कहीं ना कहीं, आपको भी, आपके पार्टनर को भी, स्पेशली मैरिड लाइफ में, और जो कहीं ना कहीं एक दूसरे को पीछे छोड़ चुके हैं उनको भी, कि क्यों ना साथ हुआ जाए, कुछ चीज़ों को इम्परफेक्शनिस्ट के साथ ही अपनाया जाए। ठीक है कि साथ तो रहना ही है, तो इजी करते हैं ना कुछ चीज़ों को। अब वो इजीनेस किसी भी बात को लेकर हो सकती है। ये बात क्यों मुझे लगा, क्योंकि जब मैं कार्ड्स शफल करने के लिए अलग कर रही थी, मुझे टुगेदरनेस और वाइब्रेशन का कार्ड दिखा। आपको भी दिखा होगा अगर आपने ध्यान से देखा है तो। ठीक है, तो यहाँ पर यही है, मैरिड लाइफ में अगर कहीं ना कहीं सेपरेशन चल रहा है या फिर एक दूसरे से अलग रह रहे हैं, तो फील कर पाएंगे कनेक्शन को फिर से। क्योंकि पता है व्यूअर्स कि कहीं ना कहीं हम इजी होना चाहते हैं, रिलेशनशिप में इजी होना चाहते हैं, कि खुल के बोल पाए, खुल के अपने आप को रख पाए किसी के सामने। ठीक है कि हर कोई खुली किताब चाहता है लेकिन नहीं कर पाता है। कभी कभी बहुत सारे डर होते हैं, कुछ असमंजसता होती है, बहुत कुछ होता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, मुझे जो वाइब्रेशन फील हुई कन्या राशि आप लोगों की, आप लोगों के कनेक्शन की, टुगेदरनेस एंड वाइब्रेशंस की। ठीक है ना, कि अगर उसमें से मिसअंडरस्टैंडिंग को, डाउट को हटा दिया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी रिश्ते में डाउट ही रिश्ते की खूबसूरती को ख़त्म करने का काम कर रही है, कि तुम पहले जैसे नहीं रहे। ठीक है ना, ये चीज़ें मैंने क्या कहा, मैरिड लाइफ में यहाँ पर कहीं ना कहीं सेपरेशन चल रहा है, दूर है, लेकिन दूर होकर भी कि फिजिकल डिस्टेंस कोई मायने नहीं रखता है। इन दिनों बहुत ज़्यादा इंटेंस और कहते हैं ना कि दूरी में भी इंटीमेसी फील करना, इमोशनल इंटीमेसी फील करना, डेप्थ को फील करना, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बातें मेमोरीज के रूप में उभर के आएंगी। आइसोलेशन, चुप है लेकिन शांत नहीं। जजमेंटल, जैसे कि मैंने कहा, अपॉलॉजी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यस, माफ़ीनामा, एक दूसरे को ऑब्जर्व करना। जैसे कि मैंने कहा, चुप है लेकिन शांत नहीं, चुपचाप सब कुछ देखा जा रहा है। ठीक है, हर एक एक्टिविटीज़ पे ध्यान रखा जा रहा है। फीलिंग्स के कार्ड थे ये। ठीक है, तो मैं यही कहूँगी कि दूरी है, आइसोलेट रखा हुआ है खुद को, लेकिन दूरी में भी यहाँ पर जिसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा अभी इंटरेस्टेड सा नहीं है बात करने में, लेकिन प्यार कम नहीं हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, कि उस आइसोलेशन में बहुत कुछ जज करना है। जजमेंटल्स यहाँ पे, डाउट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा हावी रहे हैं रिश्ते में। और मैसेजेस देखते हैं। एनालिसिस वर्सेस इमोशन का टाइम पीरियड है ये, एनालिसिस वर्सेस इमोशन का फेस है ये, 1 से 15 अप्रैल के बीच का। अब इससे लॉन्ग भी चल सकता है। ठीक है ना, कि इस बीच जब भी कोई रीडिंग की जाती है ना, कि एक ड्यूरेशन को लेकर, कभी कभी ये होता है वो पास्ट से ही कैरी हो रहा है। ठीक है, वो आगे तक भी जा सकता है, इस बात को हमेशा ध्यान रखना, लेकिन इस ड्यूरेशन के बीच में वो पीक पे रहेगा। राइट पाथ, कि सही पाथ पे आ जाए। एंटिसिपेशन, बैगेज, कि कहीं ना कहीं अब एक दूसरे को समझ पाना, एक दूसरे का साथ ज़िंदगी भर के लिए है, तो क्यों इतना ज़्यादा दोषारोपण करना है, हमेशा जजमेंटल करना है, हमेशा ये करो। ठीक है, ऐसे नहीं होगा तो मैं नहीं रह सकती, मैं नहीं रह सकता। ठीक है, इसे यहाँ से क्यों हिला दिया, यहाँ पर क्यों रख दिया, तुमने भी तो ऐसे बोला। ये चीज़ें हैं यहाँ पर। द रियूनियन विद योर ट्विन फ्लेम इज़ अ डिस्टाइंड इवेंट, कि एक स्पेशल इवेंट होने को है। आपको सिग्नल्स मिल जाएंगे, जिन भी कन्या राशि वालों को 11 नंबर, 77 नंबर। ठीक है, 77 नंबर का मतलब है लक आपके साथ है कहीं ना कहीं, कि कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि लाइक वंडरफुल थिंग्स आर अबाउट टू हैपन। 9 अगर दिखता है तो रिलीज की एनर्जी है, कि आपको कुछ यहाँ पे लेट गो करना पड़ेगा, तब जाके वो रियूनियन होगा। ठीक है, कि ये तो भाग्य का लेखा है ही है, श्योर। कहीं पे आप श्योर हो रहे हैं, कहीं पे आपके पार्टनर, लेकिन रिलीज क्या करना है। ठीक है ना, कि चीज़ों को ठीक से डिकोड कर पा रहे हैं क्या आप लोग। डिसेप्शन, कोई सिर्फ दूर रहने का नाटक कर रहा था या नाटक कर रही थी, वो चीज़ अब यहाँ पर खुल के आने वाली है। ठीक है, कि किसी ने बोला था मैं रह लूँगा तुम्हारे बिना, मैं रह लूँगी तुम्हारे बिना, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो वो फ़र्क पड़ना अब नज़र आने वाला है। जैसे कि मैंने कहा कि इमोशन वर्सेस एनालिसिस का ये टाइम पीरियड रहेगा, पीक पे रहेंगे इमोशंस।
कहीं ना कहीं मन करेगा, कोई नहीं माफ़ कर देते हैं, कोई नहीं एक और मौका मांग लेते हैं, एक और मौका दे देते हैं, ठीक है, कि जो शिकायतें हैं उस पर एक बार विचार किया जाए, ठीक है, थोड़ा सा उन्हें साइडलाइन कर दिया जाए, तो रिश्ता तो बहुत खूबसूरत है। ये चीज़ें होंगी क्योंकि वाइब्रेशंस फील होंगी, फीलिंग्स में हैं, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को, आपको बहुत सारी चीज़ों का रियलाइजेशन होगा। एक पेज पे नहीं है, एक पेज पर आने की कोशिश करेंगे। कहते ना चाहा है तो रहा है, वही चीज़ यहाँ पे है। डिसेप्शन का कार्ड, अ स्लिपरी स्लोप एरोड्स ट्रस्ट, ऑनेस्टी फोस्टर्स कनेक्शन एंड ऑथेंटिसिटी, इंटीग्रिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट। एक्सप्लोर फीलिंग्स, एक्सप्लोर, बोलना। गलती का रियलाइजेशन तो है वर्गोस, डेफिनेटली है ही है। कोई भाग रहा था या भाग रही थी सच से, रिश्ते से, लेकिन अब यहाँ पर उसी भागने में कहीं ना कहीं रियलिटी को भी फेस किया है कि किससे भाग रहा था मैं, किससे भाग रही थी मैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं भागना एक डिसेप्शन एनर्जी भी है यहाँ पर, कि वो सिर्फ और सिर्फ एक लाइक अपने आप के साथ छलावा कह सकते हो, या फिर किसी सच्चाई से भागना, किसी चीज को एक्सेप्ट ना करने से, मतलब कि एक्सेप्ट नहीं करना है, सामना नहीं करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक रिलैक्सेशन मोड यदि आ गया है आप दोनों के बीच में, तो डेफिनेटली फेसिंग रियलिटी। अब देखेंगे आपकी तरफ से यहाँ पर कुछ कार्ड्स। सॉरी तो है और रीयूनियन भी भाग्य में है, लेकिन वही है कि कुछ तो यहाँ पे इवेंट्स दिख रहे हैं होते हुए। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, प्रैक्टिकलिटी के साथ डिसीजन बनाना चाहते हैं आप, ठीक है, ना केवल मतलब उनके द्वारा किए गए किसी इमोशनल टॉर्चर कह लीजिए, कोई इमोशनल बैड रिएक्शन कह लीजिए, इवन खुद के भी गलतियों पे ध्यान देना। अगर उन्होंने कुछ दोष दिए हैं आपको, वहां पर भी आप एक सच्चाई के साथ एक डिसीजन बनाते हुए दिख रहे हैं। एक पावरफुल पर्सन के यहाँ पर तौर पे आप मुझे नजर आ रहे हैं। एक्शंस है, पर ये एक्शन लेने में बहुत डिले किया है आपने, बहुत डिले। अभी भी आपको पता है, आपको दिख रहा है चैलेंजेस है, कहीं कहीं पे है, झुकना नहीं है, लेकिन हाँ होगा। यहाँ पे थोड़ा सा लैक माइंडसेट दिख रहा है कि करियर की वजह से, या यहाँ पर किसी थॉट में इतना ज्यादा मतलब कि घुस जाना, उसकी वजह से ही कहीं ना कहीं ये चैलेंजेस पैदा हो गए। धीरे धीरे करके एक छोटी बात इतना बड़ा रूप ले गई कि मींस अब करूं या ना करूं वाली परिस्थिति आ गई। लेकिन एक्शंस है यहाँ पर, एक्शंस है। एक्शन में भी जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पर हर चीज को समझने, ठीक करने और परफेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिल बार बार कहेगा बस फील भी कर लो, बस फील भी कर लो, ठीक है। कि हर चीज को कॉन्फ्लिक्ट का रूप देना, डिस्प्यूट का रूप देना, या फिर अगर कोई कुछ कह रहा है, अपनी बातें रख रहा है, ठीक है, आप केवल उसे क्रिटिसिज्म की तरह ना लेकर अब, ठीक है, आप उसे एक कि मैं तो जस्ट कह ही रहा था, मैं तो जस्ट ये कहना चाह रही थी, इस तरीके से आप ले रहे हैं चीजों को, कि वो बस बोल ही तो रहा है, बोल ही तो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर स्पीड से कम्युनिकेशन है आपकी तरफ से, ज्यादातर आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है कि, और दूसरा मैसेज है कि जो भाग रहा था या जो भाग रही थी, ठीक है ना, वही यहाँ पे एक्शन लेते हुए भी दिख रहे हैं। यह फेज कन्या राशि आपको सिखाएगा कि हर चीज को सुधारना जरूरी नहीं, कुछ चीजों को स्वीकार करना भी जरूरी है। यस, इस दौरान रिश्तों में क्लैरिटी आएगी, लेकिन वो थोड़ी अनकंफर्टेबल ट्रुथ के साथ आ सकती है। 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, चैलेंज का कार्ड है, ठीक है। मेंटेनिंग कंट्रोल, कि अपना दबदबा बनाए रखना है। आपको सुनने को भी मिल सकता है, आपको खुद को भी लगेगा शायद कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है, शायद कुछ ज्यादा ही हो जा रहा है। तो किसी किसी के लिए यहाँ पर है कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ ना कुछ यहाँ पे फाइनेंशियल बहुत अप डाउन चल रहा है, बहुत ज्यादा अप डाउन चल रहा है। इस वजह से ये चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। खुद को असहाय महसूस करना, ये भी है। डेट है इंपॉर्टेंट यहाँ पर 5578, साइन है सेजिटेरियस, लियो, एक्वेरियस एंड टॉरस। 55 नंबर है यहाँ पर। समथिंग न्यू इज कमिंग, चेंज का कार्ड है ये, चेंज का ये सिग्नल है, ठीक है, कि भाग नहीं सकते हैं,
डेविल का कार्ड आया है यहाँ पर जंप होकर। स्टार, फिर से 5 ऑफ वॉन्ड्स। जब आपके कार्ड्स निकाले थे तो कॉन्फ्लिक्ट्स का था, डिस्प्यूट्स का था, ठीक है, सोच विचारों में द्वंद्व चल रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, और इनकी तरफ से तो दिखाई दे रहे हैं कि आप कहीं पे अगर सोच रहे हैं ना, तो ये तो कहीं ना कहीं डंडा उठा के लगे पड़े हैं कि अगर आप सोच रहे हैं तो इनकी तरफ से एक्शन हो रहे हैं, ठीक है। कि आपने अगर जस्ट थोड़ी सी पिन की तो इन्होंने तो तलवार ही चला दी, चाकू ही चला दी, कैंची ही चला दी, ठीक है। तो ये चीज है, क्या हो गया ये सोच रहे हैं, क्या से क्या हो गया ये सोच रहे हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पर मतलब कि भगवान का सपोर्ट मांगते हुए आप देख रहे, मतलब कि राह देख रहे हैं कि काश ये हो जाए, ठीक हो जाए। कि चाह के भी हम दोनों ठीक क्यों नहीं कर पा रहे हैं। किस्मत खराब है या इस टाइम पे वक्त का फेर ही ऐसा चल रहा है, ये चीजें हैं। लड़ाई झगड़े तो यहाँ पर है ही है। कन्या राशि, आपके फैमिली की तरफ से, आपके फैमिली और इनके फैमिली के बीच में कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं। शादी की बातचीत चल रही है, वहां पर भी कुछ डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़े। और वही लड़ाई झगड़े की वजह से कभी कभी ये फ्रस्ट्रेशन बढ़ रहा है कि छोड़ो, जब इतना कुछ रखा है, वो होता है ना कि हम हारते नहीं हैं, लेकिन इतना कुछ फसाद देख के लगता है कि खत्म करो, या फिर इस टाइम मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए। तो एस्केपिज्म की एनर्जी कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि हर बात का सॉल्यूशन ढूंढने से पहले उसे फील करे, ठीक है। अगर दोनों के फैमिली की वजह से कुछ फिक्स करने की कोशिश की जा रही है ना, कि तुम अपने बच्चे के अंदर थोड़ा ये बदलाव करो, ठीक है, उधर से कहा जा रहा है तुम भी करो, आपने ये क्यों नहीं कहा था, आपने ये क्यों नहीं कहा था, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्रॉस वॉचर्स, और दोनों को ही कह रही हूं मैं, कि पार्टनर को फिक्स करने की कोशिश कम करे, किसी और के इन्फ्लुएंस में आके। स्पेशली बहुत पुराना कनेक्शन है, बहुत पुराना कनेक्शन है, बहुत पुराना रिश्ता है, ठीक है, और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। और वही चीजों को यहाँ पर आप याद करते दिख रहे हैं कि काश वो चीजें फिर से ठीक हो जाए। मेहनत दोनों करना चाहते हैं, ये तो स्पेशली करना चाहते हैं। 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, इन्होंने मेहनत की है रिश्ते पे, कोई कसर, इनको लगता है कि इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब क्या होता है, किंग ऑफ वॉन्ड्स होता है व्यूअर्स, कि वो अपनी इच्छाओं को मार के, ठीक है ना, कि कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो क्या हुआ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ऐसा होता है कि वो थोड़ा सा सेल्फिश बोलेंगे या सेल्फ लव के कारण बोलेंगे, कि थोड़ा सा अपने दिल के बारे में पहले सोचते हैं वो, कि ये नहीं हुआ तो वो भी नहीं होगा, कि अपनी फीलिंग्स को ये वरीयता देते हैं कि अगर ये नहीं हुआ तो वो भी नहीं होगा, अब तुम देख लो। तो थोड़ा सा ये मुझे सप्रेस दिख रहे हैं, ठीक है। इनके दिल में भी बहुत कुछ है, लेकिन ये डिसेप्शन मोड में दिख रहे हैं। इनर पीस, इनर पीस, ठीक है, इनर पीस को बहुत ज्यादा इस टाइम पे वैल्यू कर रहे हैं आपके पार्टनर कन्या राशि। इनके लिए इनर पीस बहुत जरूरी है इस मोमेंट में। Detach from daily struggles and relax, but don't use it as a form of avoidance. Relaxation and फेसिंग रियलिटी, ठीक है, किसी चीज में कभी कभी थोड़ा सा पॉज लेने का मन करता है, ठीक है, लेकिन उस पॉज के चक्कर में ऐसा ना हो कि किसी का कोई प्रश्न इग्नोर हो जाए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सामने वाला ये सोच ले कि इसे मेरी किसी भी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये तो मेरे को अवॉइड कर रहा है, अवॉइड कर रही है, कि स्ट्रगल कोई आ रहा है रिलेशनशिप में, तो उससे हम हमेशा डिटैच हो जाए, कि जब प्रॉब्लम बढ़ रही है तो तब हम वहां से गायब, जैसे ही थोड़ी स्टेबिलिटी आ रही है, थोड़ी स्थिरता आ रही है, कामनेस आ रही है, फिर से आ जाते हैं। तो ये गलत अप्रोच है रिश्ते में। अगर कुछ अच्छा है तो उसे अप्रिशिएट करना सीखे, ठीक है, ओवर थिंकिंग के बजाय डायरेक्ट कम्युनिकेशन करे। 5, 8, 17 डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, और 6 डेट इंपॉर्टेंट है। अक्वेरियस, लियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस,
एंड कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। आपके कहीं ना कहीं पुराने वर्जन को भी ये बहुत मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर, कि मुझे मेरा वो ओल्ड वर्गो चाहिए, पुराना वर्जन चाहिए मेरे वर्गो का, ये भी है। क्लैरिटी तो आएगी लेकिन ना थोड़ी अनकंफर्टेबल ट्रूथ के साथ। आउटकम देखते हैं, ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस, फिर से 5 नंबर आया है यहाँ पर। समथिंग न्यू इज कमिंग भाई, कोई नया रास्ता, कोई नया तरीका, कोई नया आइडिया, ठीक है, कोई नया प्लान, कोई नया स्ट्रेटेजी, ठीक है। और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स, जस्टिस और पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पर भी पेंटिकल्स का कार्ड ये दिखा रहा है कि कोई नया व्यक्ति भी आपकी तरफ आ सकता है या आ सकती है, और ये कोई पास्ट का पर्सन ही है, पास्ट का पर्सन ही है, यस। फ्रेंडशिप जरूरी है कन्या राशि रिश्ते में। एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप की बात करते हैं और फिर लव मैसेजेस निकालूंगी आपके लिए। इंप्रूवमेंट वर्सेस एक्सेप्टेंस का टाइम पीरियड रहेगा आप लोगों के लिए। रिलेशनशिप को बेहतर बनाना चाहेंगे, इश्यूज पर बात होगी, फ्यूचर प्लानिंग भी आ सकती है, ठीक है, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों में फ्लो दिखना, ओके। पार्टनर को फील हो सकता है कि इनफ नहीं है, ठीक है। तो कुछ कपल्स के बीच यह सिचुएशन हो सकती है, हम साथ हैं लेकिन हर बात पर करेक्शन चल रहा है, ओके। तो अगर आप सिर्फ प्रॉब्लम्स देखेंगे तो रिलेशनशिप हैवी लगेगा, लेकिन अगर आप गुड पार्ट्स पर भी फोकस करेंगे तो बैलेंस आएगा। मैरिड लाइफ की बात कर लेते हैं। मैरिज में यह समय रूटीन वर्सेस रोमांस का बैलेंस मांगता है। डेली लाइफ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, प्लानिंग सब फोकस में रहेगा, लेकिन इमोशनल कनेक्शन थोड़ा पीछे जा सकता है, ओके। तो कई कपल्स के बीच सब ठीक है लेकिन कुछ मिसिंग है वाली फीलिंग रहेगी। सोल्यूशन है, यहाँ बड़े चेंजेस की जरूरत नहीं है वर्गोस, ठीक है। वर्गोस के क्रॉस वॉचर्स को भी बोल रही हूँ ये बात, बस थोड़ा सा टाइम, थोड़ी वार्मथ और अप्रिसिएशन मैरिज को फिर से अलाइव फील करा सकती है। नो कॉन्टेक्ट और सेपरेशन की बात करते हैं। यहाँ एनर्जी बहुत थॉट ड्राइवन कनेक्शन की है। आप या सामने वाला सिचुएशन को एनालाइज कर रहा है या कर रही है, क्या गलत हुआ, कैसे ठीक हो सकता है, ये सोच चल रही है। कुछ केसेस में प्रैक्टिकल मैसेजेस और कुछ में क्लोजर टाइप कॉन्वर्सेशंस की संभावनाएं बनी हुई हैं। यह कनेक्शन इमोशनल कम और अंडरस्टैंडिंग बेस्ड ज्यादा हो सकता है, या फिर कहूं कि अंडरस्टैंडिंग ही काम आएगी। आप समझदार है वर्गोस, प्रैक्टिकल है, लेकिन इस समय आपको समझना होगा कि हर रिश्ता लॉजिक से नहीं, थोड़ी सॉफ्टनेस से भी चलता है। अब यहाँ पर हम लव मैसेजेस देखेंगे आपके पार्टनर की तरफ से, फिर टाइम प्रेडिक्शन कार्ड देखेंगे। आई एम द मैन, ईगो, जैसे कि मैंने कहा क्वीन ऑफ वॉन्ड्स कैसा दिखाता है, थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड की एनर्जी को दिखाता है। इट हर्ट सो मच, यही ऑब्स्टेकल और चैलेंजेस है, ठीक है ना। इट हर्ट सो मच, दोबारा हर्ट नहीं होना चाहते, हर्ट बार बार याद आता है। इट इज डार्क विदाउट यू, हालांकि नहीं है खुश आपके बिना। आई एम ब्लॉक्ड, ये कार्ड ही, आउटकम का कार्ड ही सब कुछ बयान कर रहा है। यू वर राइट, रियलाइज तो होगा, मैंने कहा ही था रियलाइज तो होगा। और यहाँ पे भी देखिए बॉटम ऑफ द डेक में क्या है, रेस्ट एंड रेजुविनेट, रेस्ट एंड रेजुविनेट, कहीं ना कहीं शांति, कुछ नया करना, कुछ नया तरीका अपनाना, नए तरीके से सब कुछ स्टार्ट करना। भाई सोच विचार तो चल रहा है, रिएक्ट करे या ना करे। टाइम प्रिडिक्शन कार्ड से अब एक आंसर निकालते हैं आपके लिए। कोई भी प्रश्न मन में सोच लीजिए। $25 days, 6, 15, 24 of this month और नेक्स्ट, टेक योर स्पाउस और पार्टनर्स हेल्प। एडवाइस कार्ड देख लेते हैं। कोई समस्या है लगता है, या हो सकती है, तो वहां पर अपने स्पाउस और अपने पार्टनर की हेल्प लेना सहयोग करेगा। एक तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, और दूसरा बॉन्ड भी गहरा होगा, अंडरस्टैंडिंग भी अच्छी बनेगी। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स, एडवाइस है ये आपके लिए। हेल्पफुल पीपल, अल्फाबेट्स देखते हैं।
B N A J D I V P S E Z F U L O Q X W.